Hello everyone, this is Sarika and you are watching ePathshala. Today we are going to discuss about firewall. आज हम लोग बात करेंगे फायरवॉल क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये हमारे कंप्यूटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फायरवॉल क्या होता है, व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि इंटरनेट या प्राइवेट नेटवर्क से आने वाले अनऑथराइज्ड एक्सेस, मालवेयर और वायरस को कंप्यूटर पर आने से रोकता है। यानी कि हम फायरवॉल को कह सकते हैं कि एक एंटीवायरस की तरह से काम करता है, आपके सिस्टम को किसी बाहरी तत्व से बचाता है। यानी कि फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। यानी कि जब आप अपने सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ते हैं, जो आपका इंटरनेट होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसमें से क्या होता है, समटाइम्स हम लोग समझ नहीं पाते हैं और कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक मालवेयर और वायरस। तो उससे हमारे सिस्टम को बचाने के लिए हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं। सारे सिस्टम्स में लमसम जो है फायरवॉल डिफॉल्ट होता है, यानी कि पहले से ही पाया जाता है। जब भी कोई रैंसमवेयर जैसे खतरनाक वायरस या कोई हैकर कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंप्यूटर की इनसे सुरक्षा करता है ताकि कोई कंप्यूटर डाटा को चोरी ना कर पाए। यानी कि आप जब भी इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आप कोई भी ऐसी वैसी फाइल डाउनलोड न करें जो कि वायरस हो। तो इसी से बचाने के लिए आपका जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है यानी कि फायरवॉल है, वो आपके कंप्यूटर में ऐसी सिक्योरिटी लगाता है जिससे कि जो भी आपका डाटा है वो बाहर ना जाए या फिर कोई चोरी न कर पाए। फायरवॉल एक तरह का सुरक्षा योजना है जो या तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के रूप में रहता है या फिर हार्डवेयर डिवाइस के रूप में। तो जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है, तब यही फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की तरफ आ रही ट्रैफिक को अंदर आने से रोकता है। यानी कि आप ये एक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर, ये आपका सिस्टम है और ये जो वर्ड ये एज अ इंटरनेट काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके बीच में ये जो वॉल है, ये वॉल जो है आपकी फायरवॉल है। ये क्या करता है, आप जो इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो ऐसी चीजें जो वायरस होती हैं उनको ये आने से आपके कंप्यूटर में रोकता है। जब हम कंप्यूटर पर इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे अटैकर्स हमारे कंप्यूटर में अनवांटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यह बॉडीगार्ड की तरह खड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी आपका फायरवॉल होता है, जो भी अनवांटेड एप्लीकेशंस होते हैं, समटाइम वो अपने आप ही इंस्टॉल होने लगते हैं, आप कुछ क्लिक कर देते हैं तो उसकी वजह से इंस्टॉल होने लगते हैं। तो अगर आप के सिस्टम में फायरवॉल होगा तो ये एज अ बॉडीगार्ड काम करेगा और आपके सिस्टम में कोई भी वायरस जैसी चीज, अनवांटेड वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल की। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक तो आपका हार्डवेयर फायरवॉल होता है और दूसरा आपका होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो पहले बात करेंगे हार्डवेयर फायरवॉल की। देखिए फायरवॉल जो आपका हार्डवेयर फायरवॉल होता है, इस तरह के फायरवॉल के फिजिकल डिवाइस के रूप में होता है, यानी कि हार्डवेयर के रूप में होता है। ये कॉस्टली भी होते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल को ज्यादातर बड़ी कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है। इनको पहले से ही इंटरनेट राउटर के साथ जोड़ दिया जाता है, जो वहीं से आने वाले सभी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक देते हैं। जहां सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल पर्सनल सिस्टम के लिए होते हैं, वहीं पर हार्डवेयर को बिजनेस सर्वर के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जितने भी हार्डवेयर फायरवॉल आपके होते हैं, वो ज्यादातर बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं और ये आपके कॉस्टली होते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका इंटरनेट पहले से ही राउटर के साथ जुड़ा होता है, जिससे कि पहले से ही आपका कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके आपके सिस्टम पे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है, यह सबसे सस्ता और कॉमन टाइप फायरवॉल है जिससे आसानी से कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है। विंडोज यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 के साथ तो यह इनबिल्ट मिलता है और नए यूजर्स को परेशानी ना हो इसलिए विंडोज में पहले से ही सिक्योरिटी फीचर इनेबल होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप जब भी अपना सिस्टम पहली बार यूज करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो पहले से ही इसमें फायरवॉल सिक्योरिटी फीचर क्या होता है, इनेबल होता है। तो आपका जो विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 है, इसके साथ फायरवॉल इनबिल्ट होता है, यानी कि आपको पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल मिलता है और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। और हम यूजर्स चाहें तो इसकी सेटिंग को अपने जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आपको कोई ऐसी फाइल डाउनलोड करनी होती है जो आपके लिए थोड़ा जरूरी होती है, पर फायरवॉल क्या करता है, उसके लिए आपको अलाउ नहीं करता है।
तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप उसमें चेंजेस करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप अपने फायरवॉल को अगेन ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अपने डिज़ायर के अनुसार आप चेंजेस उसमें कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीवायरस इंटरनेट पर मौजूद हैं, जैसे कि अवास्ट, नॉर्टन, वकील। ये सभी क्या है, देखिए आपके फायरवॉल इंटरनेट पे मिल जाते हैं आसानी से। आप इसे सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे कि हार्डवेयर फायरवॉल के कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला इसमें फीचर है कंटेंट फिल्टरिंग। इस फीचर के द्वारा नेटवर्क में इंटरनेट यूज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी किसी नेटवर्क में सिर्फ अलॉट किया गया है इंटरनेट मटेरियल ही खुलता है, बाकी सब ब्लॉक किया जा सकता है। यानी कि आप जिस भी नेटवर्क को अलाउ करेंगे या जिस भी चीज़ को आप अलाउ करेंगे अपने सिस्टम में, जिस मटेरियल को, सिर्फ वही ओपन होंगे, बाकी जो अदर आपके कंटेंट है वो क्या है, ब्लॉक हो जाते हैं। देन आता है स्पैम फिल्टरिंग। स्पैम फिल्टरिंग में क्या होता है, इस फीचर द्वारा नेटवर्क में आने वाली ईमेल्स को फिल्टर किया जाता है और किसी भी स्पैम ईमेल को गेटवे पर ही ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी कि आपकी जितनी भी मेल्स आती हैं आपके सिस्टम को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए स्पैम फिल्टरिंग का फीचर हार्डवेयर फायरवॉल में दिया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो वायरस आपका आता है वो ईमेल के थ्रू ही आता है, इसलिए हार्डवेयर फायरवॉल में स्पैम फिल्टरिंग दी हुई है। देन बात करते हैं बैंडविड्थ मैनेजमेंट की, यानी कि इस फीचर के द्वारा इंटरनेट और नेटवर्क स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। यानी आप अपने अनुसार अलग अलग नेटवर्क एप्लीकेशन और डिपार्टमेंट को हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिनके द्वारा उसकी स्पीड या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यानी कि आप हार्डवेयर फायरवॉल के द्वारा बैंडविड्थ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने इंटरनेट की स्पीड को स्लो और हाई कर सकते हैं। देन आता है वीपीएन, का नाम सुना होगा उसमें, जिसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहते हैं। इस फीचर के द्वारा एक लैन नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क यानी कि इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि वीपीएन की मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से किसी कंपनी की 2 या उससे अधिक ब्रांचेस जो अलग अलग शहरों में हैं, उनको आपस में कनेक्ट करके एक लैन नेटवर्क बनाया जा सकता है, तभी ताकि किसी भी सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर को सभी ब्रांचेस से खोला और उस पर काम किया जा सके। यानी कि वीपीएन आपको सुविधा देता है कि मान लीजिए आपकी कोई भी कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी कोई ब्रांच भी है, तो आप अपनी दोनों ब्रांचेस को एक साथ लैन से जोड़कर काम कर सकें, इसलिए वीपीएन का यूज यहाँ पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फायरवॉल काम कैसे करता है। तो देखिए इसकी वर्किंग है कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक कंप्यूटर सिस्टम के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता रहता है। यानी कि आप जो इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी ब्राउज करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपका जो फायरवॉल होता है वो नजर रखता है इनकमिंग और आउटगोइंग पे, मतलब क्या चीज आप उसमें देख रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं या फिर क्या आप अपलोड कर रहे हैं, ये सारी चीजों को मॉनिटर करता है, जिसमें यह इंटरनेट से आने वाले छोटे थ्रेट्स और वायरस अटैक से कंप्यूटर को बचाता है। इन केस मान लीजिए आप कोई गलत फाइल डाउनलोड करते हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, तो हो सकता हो आपके सामने कभी नोटिफिकेशन आया हो कि दिस फाइल इज हार्मफुल फॉर योर सिस्टम, तो आप क्या करते हैं, उस चीज से बच जाते हैं। यानी कि आपका फायरवॉल जो है आपको वार्निंग देता है कि गलती से आप किसी वायरस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर हार्डवेयर फायर की बात की जाए, तो इसमें पहले से ही फायरवॉल इंस्टॉल होता है, फर्मवेयर और जीयूआई होता है, जिसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ज़रूरत के अनुसार नेटवर्क सिक्योरिटी की सेटिंग करता है। यानी कि जो आपका डिफ़ॉल्ट फायरवॉल होता है उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं और वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अनुसार सेटिंग इनेबल और डिसेबल रहती हैं। इसकी कुछ मुख्य सेटिंग होती है, जैसे कंटेंट फिल्टरिंग, बैंडविड्थ मैनेजमेंट और वीपीएन इत्यादि। ये सारी क्या है, जो भी स्टार्टिंग में कंप्यूटर सिस्टम आप लेते हैं तो उसमें जो भी सिक्योरिटी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी आपकी इनेबल होती है पहले से ही। हार्डवेयर फायरवॉल को नेटवर्क के गेटवे पर इंस्टॉल किया जाता है। इसका काम इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स को फिल्टर करना, कॉन्फ़िगर टूल्स के अनुसार हैकिंग और दूसरे नेटवर्क अटैक्स को ब्लॉक करना होता है। यानी कि ये क्या करता है हार्डवेयर फायरवॉल कि जितना भी आपका बाहर से आप मटेरियल या कोई भी कंटेंट डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो उसको हैकिंग और छोटे-छोटे अटैक से बचाना, कि आपके कंप्यूटर में कोई भी थ्रेड या वायरस डाउनलोड ना हो जाए, इसलिए आपके सिस्टम पे नज़र रखता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और टाइप्स है फायरवॉल के, जिनको हम लोग जान लेते हैं, लाइक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सर्किट लेवल गेटवेज,
स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल्स, प्रॉक्सी फायरवॉल्स, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, क्लाउड फायरवॉल। तो वो सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक जानकारी के लिए फिलहाल तो इतना बहुत है। देखिए पैकेट फायरवॉल में क्या है, इट वर्क्स एट फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, फास्ट एंड एफिशिएंट, इट ट्रीट्स ईच पैकेट इन आइसोलेशन। यानी कि आपका जो पैकेट फायरवॉल होता है वो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे काम करता है और नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और ये क्या होता है, फास्ट होता है। स्टेटफुल फायरवॉल में क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज अ पैकेट्स कनेक्शन स्टेट, यानी कि आपके जितने जो भी पैकेट्स होते हैं उनको क्या करता है, उनके कनेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। इट मेंटेन्स पैकेट हिस्ट्री इन द स्टेट टेबल, और आपकी जो भी आप पैकेट्स के थ्रू जो भी हिस्ट्री होती है उसको रखता है। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल इसमें क्या करता है, इंस्पेक्ट एंड फिल्टर पैकेट्स ऑन ओएसआई लेयर्स अप टू एप्लीकेशन लेयर, यानी कि ओएसआई मॉडल में जो भी एप्लीकेशन लेयर होती है उसको उसका इंस्पेक्शन करता है और फिल्टर करता है। प्रॉक्सीज फायरवॉल्स में क्या होता है, ये क्या करता है, देखिए आपकी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। नो डायरेक्ट कनेक्शन आर अलाउड, यानी कि आप इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये आपके सिस्टम को बाहरी वायरस या स्पैम से बचाता है। तो ये कुछ बेसिक फायरवॉल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो देखिए ओएसआई मॉडल की बात करें तो ओएसआई मॉडल में आपके टोटल 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और टीसीपी आईपी मॉडल होता है, जो टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल 4 लेयर होती हैं। तो अभी रिसेंटली टीसीपी का वीडियो अपलोड हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके चारों लेयर का को अच्छे से वहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और कुछ इंटरेस्टिंग जीएस कंप्यूटर करंट की पोस्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।